वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं स्विन हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज डेट है 17 जून और मैं लेके तैयार हूं आज कंप्यूटर एंड करंट अफेयर। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए इसी के साथ हमारी ये वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा, प्रत्येक वर्ष विश्व वन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 15 जून को। इस दिवस की स्थापना की थी यूरोपीय पवन ऊर्जा संघ ने 2007 में। 2007 से यह प्रत्येक वर्ष 15 जून को मनाया जाता है। इस डे को मनाए जाने का उद्देश्य क्या है कि जो विंड एनर्जी के महत्व को समझना एवं इसके उपयोग को बढ़ावा देना इस डे का उद्देश्य है। इसके अलावा जो जून महीने में कुछ इंपॉर्टेंट डेज जिनको हमने हमारी सारी वीडियोज़ में कवर किया है उनका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इस टेबल के फॉर्म में। 1 जून को था वर्ल्ड मिल्क डे, एवं 2 जून को था तेलंगाना का स्थापना दिवस। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई थी। 3 जून को था वर्ल्ड बाइसिकल डे। 5 जून को था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी जो थीम है वह है बायोडाइवर्सिटी। 7 जून को था वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, इसकी जो थीम थी वह थी फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। 8 जून को था वर्ल्ड ओशन डे, इसकी जो थीम थी वह थी इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन। एवं 8 जून को एक और डे था जिसका नाम है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। 9 जून को था विश्व प्रत्यायन दिवस, वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे, इसकी जो थीम थी वह थी एक्रेडिटेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। 12 जून को था वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस। 13 जून को था अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता दिवस, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, इसकी जो थीम थी वह थी मेड टू शाइन। 14 जून को था विश्व रक्तदान दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, इसकी जो थीम थी वह थी सेफ ब्लड सेव लाइफ्स। 15 जून को था वर्ल्ड एल्डर्स अब्यूज अवेयरनेस डे, इसकी जो थीम थी वह थी लिफ्टिंग अप वॉइस। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमको अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल सके एवं हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में माधवराज पाटिल का निधन हो गया है, वह क्या थे? माधवराज पाटिल थे प्रसिद्ध राजनेता, यह लोकसभा सांसद थे एवं यह जनलक्ष्मी सहकारी बैंक के संस्थापक भी थे। 1998 में कांग्रेस के टिकट पर नासिक लोकसभा क्षेत्र से इन्होंने चुनाव जीता था एवं 1999 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गठन के बाद उसमें शामिल होने वाले पहले व्यक्ति भी यही थे। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। आरबीआई ने किस बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में कैजात भरूचा की पुनः नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? तो यह बैंक है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वह है मुंबई महाराष्ट्र में। 1994 में यह वो पहला बैंक था जिसे आरबीआई ने प्राइवेट बैंक के रूप में मंजूरी दे दी थी। इसकी जो टैगलाइन है वह है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। इसी के साथ बात की जाए इन ऑप्शंस के बारे में तो आईसीआईसी बैंक, इस बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वह है मुंबई में। वर्तमान में इसके सीईओ हैं संदीप बख्शी जी। बात की जाए पंजाब नेशनल बैंक के बारे में तो इसके संस्थापक हैं लाला लाजपत राय। इसकी स्थापना हुई थी 19 मई 1894 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वह है न्यू दिल्ली में। बात की जाए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में की गई थी। इसके पहले यह इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था। इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है एवं वर्तमान में जो इसके चेयरमैन हैं वह है रजनीश कुमार। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया है? तो यह राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र देश के उन कुछ राज्यों में से एक है जिनके पास जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए अलग से एक विभाग है एवं यह विभाग शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे द्वारा नियंत्रित किया जाता है। महाराष्ट्र के अलावा गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा कुछ ऐसे राज्यों में से एक है जिनके अंतर्गत जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए एक अलग से विभाग है। बात की जाए महाराष्ट्र के बारे में तो महाराष्ट्र के जो सीएम हैं वह हैं उद्धव ठाकरे, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में कुछ फेमस नेशनल पार्क भी हैं जिनके नाम हैं संजय गांधी नेशनल पार्क, टेडोवा नेशनल पार्क। इसके अलावा महाराष्ट्र की जो लोनार झील है उसका निर्माण उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था एवं यह चर्चा में इसलिए थी क्योंकि वर्तमान में इसके जो पानी का रंग है वह बदलकर पिंक कलर का हो रहा है एवं साइंटिस्ट इसके पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए लगे हुए हैं। यह महाराष्ट्र की स्थिति है इंडिया के मैप पर, जैसा कि आप देख सकते हैं। यह इसके पड़ोसी राज्य हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा। इनको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने सुरक्षा बलों की वर्दी को साफ करने के लिए जर्मी क्लीन नाम के एक सैनिटाइजिंग चैम्बर को विकसित किया है? तो यह विकसित किया है डीआरडीओ ने। इस चैम्बर की स्थापना
पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में की गई है। इस कक्ष में 15 मिनट में 25 जोड़ी वर्दियों को स्वच्छ करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मतलब 15 मिनट में 25 जोड़ी वर्दियों को स्वच्छ किया जा सकता है, सैनिटाइज किया जा सकता है। अब बात की जाए DRDO के बारे में, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में कार्य करता है। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वह है न्यू दिल्ली में। इसका जो मोटो है उसको याद रखिएगा, वह है बलस्य मूलम विज्ञानम। बात की जाए जो हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं वह हैं राजनाथ सिंह, एवं जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस हैं वह हैं श्रीपद यसो नायक जी। जो हमारे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हैं वह है निर्मला सीतारमन, एवं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस हैं अनुराग ठाकुर। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने इंडियन गैस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है? तो इसका शुभारंभ किया है हमारे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने, जैसा कि आप इनको फोटो में देख सकते हैं। इंडियन गैस एक्सचेंज IGX देश का पहला ऑनलाइन डिलीवरी आधारित गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। IGX पूरी तरह से एक वेब आधारित इंटरफेस है जो ग्राहकों को सीमलेस ट्रेडिंग का अनुभव प्रदान करेगा। सीमलेस ट्रेडिंग के अंतर्गत मार्केट के जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं वह एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, जिससे उनके मध्य जो मनी है उसका ट्रांसफर इलेक्ट्रोमेटिकली होता है, जिससे जो समय की बचत होती है। बात की जाए ऑप्शंस के बारे में, तो तरुण कपूर वर्तमान में सेक्रेटरी ऑफ पेट्रोलियम मिनिस्ट्री हैं। सदानंद गौड़ा यह वर्तमान में मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर हैं। अनुराग ठाकुर यह वर्तमान में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने क्वालिटी न्यूजीलैंड कुलिनरी कप 2020 अपने नाम किया है? तो यह नाम किया है सैफ अंगद सिंह राणा ने। इस कप की घोषणा की है न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर एवं चेन्नई सुपर किंग्स के वर्तमान कोच स्टीफन फ्लेमिंगम ने। यह पुरस्कार न्यूजीलैंड का पहला वर्चुअल सैफ कॉम्पिटिशन है जो भारत में आयोजित किया गया है। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो ये तीनों भी काफ़ी फेमस सैफ हैं, जैसे कि आप इन सबको जानते हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके द्वारा जर्मी बैन नाम का एक उपकरण लॉन्च किया गया है। तो यह लॉन्च किया गया है हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी जी द्वारा। जर्मी बैन नाम का यह जो डिवाइस है यह अटल इंक्यूबेशन सेंटर एसोसिएशन ऑफ लेडीज एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया ALEAP की महिला उद्यमी हब द्वारा बनाया गया है। यह उपकरण सतह तथा वायु में मौजूद 99.9% जो माइक्रोब्स हैं उनको मार सकता है। इसका इस्तेमाल किया जाएगा क्वारंटाइन सेंटर्स, आइसोलेशन वार्ड व अस्पतालों में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। बात की जाए ऑप्शंस के बारे में, तो गिरिराज सिंह मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज है। स्मृति ईरानी टेक्सटाइल मिनिस्टर एवं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है। अर्जुन मुंडा ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बतौर संस्थापक सदस्य कौन शामिल हो गया है? तो ये शामिल हो गया है हमारा देश भारत। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट GPAI को USA, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इटली, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, सिंगापुर जैसे कई देशों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। एवं इसका जो उद्देश्य है वह यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के जिम्मेदार पूर्व विकास एवं मानवाधिकारों, नवाचारों एवं आर्थिक विकास में उपयोग का मार्गदर्शन प्रदान करना। बात की जाए ऑप्शंस के बारे में, तो पाकिस्तान की जो कैपिटल है वह है इस्लामाबाद, इसकी जो करेंसी है वह है रुपया। बांग्लादेश की जो कैपिटल है वह है ढाका, जो करेंसी प्रचलित है वह है टका। एवं बात की जाए श्रीलंका की, तो श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनेपुरकोट्टे एवं इसकी जो करेंसी है वह है श्रीलंकाई रुपया। साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय मंत्री ने कोविड-19 लोक शिकायतों का फीडबैक कॉल सेंटर लॉन्च किया है। तो यह लॉन्च किया है हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। यह जो कॉल सेंटर है यह डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस DARPG द्वारा BSNL के साथ मिलकर संचालित किया जाएगा एवं यह 14 भाषाओं में संचालित होगा। की जाए ऑप्शंस के बारे में, तो रामविलास पासवान जी यह वर्तमान में मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है। बाबुल सुप्रियो यह वर्तमान में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एवं क्लाइमेट चेंज है। नितिन गडकरी जी यह वर्तमान में रोड ट्रांसफर व MSME के मिनिस्टर हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं? तो सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं रूस के पास। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास 150, पाकिस्तान के पास 160 एवं चीन के पास 320 परमाणु हथियार हैं। बात की जाए रूस की, तो यह रूस की स्थिति है। सिप्री का जो फुल फॉर्म है
वह है स्टॉकहोम्स इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका जो हेडक्वार्टर है वह है सोलना, स्वीडन में। इसकी स्थापना हुई थी 6 मई 1966 को। चलिए इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद।